देखिए, पिछले 5 साल में 20 पेपर पहले लीक हो गए गुजरात में, और एक पेपर ये और लीक हुआ, 21 पेपर लीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई किसी पे नहीं की, एक आदमी पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, कोई जेल में नहीं गया। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे वो लोग हेड कर रहे थे एग्जामिनेशन के सिस्टम को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना बड़ा विडंबना की बात है कि जो पार्टी 27 साल से तो ऑलरेडी सत्ता में है और 5 साल अभी और, कुल 32 साल हो जाएंगे उनको, वहाँ भर्ती हुई नहीं 5 साल में। 5 लाख पद खाली हैं आज गुजरात में, ये पेपर लीक की वजह से। कोई भर्ती नहीं, लोग सुसाइड कर रहे हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। जहाँ कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया हुआ 50 से ज़्यादा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए, किरोड़ी लाल जी भी धरने पे बैठे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हो? जहाँ तुम्हारी सरकार है, 32 साल तक सरकार है, वहाँ प्रधानमंत्री जी का स्टेट है, गृह मंत्री का स्टेट है, 21 बार पेपर लीक हो गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पेपर लीक की क्या स्थिति है, उस पर वाइट पेपर जारी करे बीजेपी। यहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है वहाँ मुद्दा बना रहे हैं, विधानसभा नहीं चलने दे रहे हैं, वहाँ ड्रामा कर रहे हैं और गुजरात के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये हालात में मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरह से। जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पेपर लीक रुक नहीं रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैंने गुजरात में भी कहा प्रभारी रहते हुए कि पेपर लीक हमारे यहाँ भी हुआ, लेकिन पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है। जहाँ कार्रवाई हुई वहाँ धरना दे रहे हैं, वहाँ नाटक कर रहे हैं, वहाँ विधानसभा नहीं चलने दे रहे, और वहाँ कुछ नहीं है जहाँ पे खुद की सरकार है। तो ये दोहरा मापदंड है बीजेपी का, उनको गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आपकी सरकार जहाँ है वहाँ क्या हो रहा है। अभी हाल ही में विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने इस इशू को उठाया था तो मैंने ये बताया कि हमारे यहाँ तो जो भी पेपर आउट हुए हैं उनके हमने दोबारा इम्तिहान करवा करके और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। अभी वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर आउट हुआ है उसका भी 29 तारीख को इम्तिहान करा रहे हैं। और उस समय मैंने ये बताया था कि कम से कम 16 राज्यों में भारतीय सेना का पत्र पुणे में आउट हो गया, सारी जगह पेपर कैंसिल करने पड़े। तो ये एक जैसे भू माफिया, शराब माफिया, इसी तरीके से नकल माफिया बन गया है। इसके लिए सभी लोगों को, पक्ष और विपक्ष के लोगों को एक साथ बैठकर एक ऐसा कानून लाना होगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कानून को सख्त बनाया है। पहले 2 साल की सज़ा का प्रावधान था राजस्थान में, उसकी जगह हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान और इसके साथ 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को जब्त करने का काम किया है। और अभी 1 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। 4 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया है। जो विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होगा वो कभी भी सरकारी नौकरी जीवन में नहीं कर पाएगा। तो सख्त के कदम उठाए हैं, लेकिन केवल मात्र नॉन इशू को इशू बनाना भारतीय जनता पार्टी का खेल रहा है। अब हम उनसे जानना चाहते हैं कि अब गुजरात में पेपर आउट कैसे हो गया। गुजरात में तो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में बीजेपी की बरसों से सरकार है। तो पेपर आउट होने की घटनाएं जो हो रही हैं इस पर मिल बैठकर विचार कर और इसको रोकने की आवश्यकता है, न कि राजनीति करने की। यहाँ पर तो धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, विधानसभा को तो हमने चलने दिया, हमने जवाब दिया है, उसके बाद सुचारू रूप से विधानसभा चल रही है। लेकिन इनको चाहिए कि वहाँ जाकर के रुकवाएं कि वहाँ पे क्यों हुआ। वहाँ पे भी धरने प्रदर्शन बीजेपी को करनी चाहिए कि पेपर आउट क्यों हुआ।